समस्त दर्शकों को जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरे सभी दोस्त, मित्र, यार, भाई, बंधु एवं आदरणीय मेरी बहनों, आपको शायद याद होगा कफ सिरप के कारण से कितने बच्चों की जान गई है। इस पर सरकार एक लुका छुपी खेल खेल रही है। कोरेक्स बंद अभियान चलाकर मैं उन भाई बंधुओं से जानना चाहता हूं कि आखिर जिन डॉक्टरों द्वारा कफ सिरप उन बच्चों को लिखा गया जिस मेडिकल स्टोर से लाया गया, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि किस कंपनी का कोरेक्स या कफ सिरप दवा थी। इसके बावजूद भी उन कंपनियों को न बंद करके, उन डॉक्टरों को जेल में न भेज करके, उन फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोरों को न सील कर सिर्फ उन निर्दोषों को जेल में भेजा जा रहा है जो उनका शिकार स्वयं है, जो लत के आड़ में युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिए, जो कि 1 शीशी 2 शीशी खरीद कर पीने वाले। आखिर सत्ता में बैठी सरकार जनता को क्या दिखाना चाहती है? जिन कंपनियों द्वारा कफ सिरप बिक्री किया जाता है, आखिर उन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन किस सरकार ने दिया है? सत्ता में बैठी सरकार ने ही दिया है। इसके बावजूद भी यह अभियान चलाने की क्या जरूरत है? ये तो साफ स्पष्ट फंडा दिख रहा है कि जनता को सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है। उन कंपनियों को डायरेक्ट सील कर देना चाहिए, उन डॉक्टरों को जेल के सलाखे में भेज देना चाहिए जिन्होंने उस कंपनी का कफ सिरप लिखा। उन फार्मासिस्ट दुकानों को सील करा के उनके संचालक को जेल भेज देना चाहिए। उन कंपनियों को सील कर उन कंपनियों के संचालक के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा, देशद्रोह की सजा सुनवाना चाहिए। आखिर जनता को कब तक गोल मटोल बयान देकर चूतिया बनाया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा? ये बात जितने भी हमारे दोस्त, यार, भाई, मित्र, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सुन रही हैं, हमारे बात पर गंभीर चिंतन करें और सोचें। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमें समझाइश दें कि मैं गलत कहा हूं। आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो अपना सीधी जिले में या किसी भी जिले में गढ़ बना के रखे हुए हैं। कितनी मौतें आए दिन होती थी जब हम लोगों ने आवाज उठाया आउटसोर्स भर्ती घोटाले को लेकर।
शासन के द्वारा दी गई राशि जो जिला चिकित्सालय अस्पताल को, लेकिन आज तक उस प्रशासन ने उस डॉक्टर को पूरा अपना सहयोग दिया। उसकी एक भी जांच सही तरीके से नहीं कराई गई कि आखिर प्रशासन का पैसा गया कहाँ। आप ही हाल ही में देखे होंगे कि हमारे प्रिय भाई विवेक पांडे ऑक्सीजन पाइप फटी हुई, जिसमें स्पष्ट नर्स ने बोला भी था कि ऑक्सीजन पाइप फटी है। मैं सीएमएचओ को लेटर लिखा, जानकारी दी, इसके बावजूद भी नहीं ठीक कराया गया। और संयोग बस उसी ऑक्सीजन पाइप का शिकार मेरा शिव सैनिक हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी जब हमारे शिव सैनिक भाइयों ने नील कोयला डालकर संतेगिक विरोध किया तो क्या हुआ? प्रशासन भरपूर डॉक्टर के सहयोग में डॉक्टर की मदद की। हमने उस बिंदु पर कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, अपनी बातें रखी लिखित तौर से। उसमें भी आज महीनों बीत रहे, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। ये जनता को समझ लेना चाहिए कि सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए जो भी कदम उठाती है वो संपूर्ण सिर्फ सरकार में बैठे लोगों के लिए है। यदि शायद सरकार में बैठकर सरकारी खजाना जितना लूटा जा सके तो सत्ता में बैठे लोगों का यही रूल और रेगुलेशन है कि शासन के खजाने को लूटो। यदि वैधानिक तौर से सरकार चले तो मेरा कहना है, मेरा मानना है, जो मेरी सोच है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। शायद सरकार के 1250 रुपए जो दिए जा रहे हैं महिलाओं को, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। न तो किसान निधि की जरूरत पड़ेगी, न तो राशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सिर्फ प्रशासन कुछ ऐसे लुभाने अवसर लेकर सरकारें स्कीम चलाती है जिससे जनता का पैसा महंगाई बढ़ाकर लूटा जा सके। आपको शायद याद होगा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं
जो प्रशासन और सरकार मिलकर खूब उसका फायदा उठा रही है। सीधी का जो ये मुद्दा हमारा गरमाया हुआ है, जिसको प्रशासनिक कर्मचारियों ने हवा दी, राजनेताओं ने हवा दिया और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भरपूर शासन की स्कीम का फायदा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी लोग हैं आउटसोर्स भर्ती घोटाले में अच्छे ढंग से जांच की जाए तो शायद प्रशासन का अरबों का घोटाला सामने आएगा। डॉक्टर खरे के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनका आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच की जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं उनके जो सगी संबंधी हैं, भांजे हैं, भांजियां हैं, बहू है, बेटा है, उनके नाम से पहले से ही सीधी में प्लाट, करोड़ों का प्लाट नाम से है, जिनकी कोई आय का स्रोत नहीं है। आखिर वह पैसा किसका है, कहां से आया? आखिर राजनेताएं उसके ऊपर क्यों मेहरबान हैं? ये जांच का विषय है। शायद मैं जिस तरह से बोल रहा हूं तो प्रशासन और भ्रष्टाचारियों की नज़र प्रतिदिन हमारे ऊपर बैठती जा रही है। हो सकता है कि हमें भी लपेटने की कोई कोशिश कम नहीं की जाएगी, लेकिन हमें तो भरोसा ठाकुर जी पर है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसका कतई हमें डर नहीं है। हमारे 8 शिव सैनिक भाई आज भी जेल में हैं। प्रशासन जिस तरह से FIR कायम किया, जिस तरह से मुकदमा लगाया, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के रूल रेगुलेशन को तोड़ते हुए की गई, जबकि सारी बातें स्पष्ट दिख रही हैं। आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। जनता जनार्दन राजा को जन्म देते जन्मदाता है, उससे कुछ चीज छुपा नहीं रहता, न छुपा के रखा जा सकता। लेकिन जब तक जनता अपना क्रोध, अपना विरोध शासन में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग तक आवाज बुलंद नहीं करेगी तो यह भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि भगत सिंह तो जन्म लें, लेकिन पड़ोस के घर में, हमारे घर में नहीं। लेकिन वो जमाना था उस टाइम कि एक ही रावण था और एक ही राम थे। अब समय वो आ गया है कि हर जगह रावण बैठा हुआ है, तो हर जगह हमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम बैठाना पड़ेगा। यह विचार धारा जनता अपने आप में बनाए, अपने हक का मौलिक अधिकार जो है वो छीन के
लेने की कोशिश करें, क्योंकि आज कोई नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति सुखी से जीवन व्यतीत करे। आप भी देखे होंगे कि जो मुद्दा हमारा शिव सैनिकों का समाज हित के लिए उठाया गया, आवाज उठाई गई, उसको प्रशासन में बैठे लोग, कर्मचारियों द्वारा भरपूर दबाने की कोशिश की गई। दबाने में कोई कसर नहीं छाड़ी गई। जो स्पष्ट दिख रहा है, हमारे लोगों ने तो सिर्फ कोयला और नील मिलाकर संतेकिक भ्रष्टाचार का विरोध किए थे, लेकिन प्रशासन ने उसको जांच नहीं किया। बिना जांच के ही एफआईआर में डायरेक्ट ज्वलनशील पदार्थ लिख दिया, पेट्रोलियम जैसा पदार्थ लिख दिया, जबकि वो कोयला और नील था। ऐसा कौन स्पष्ट बैठा हुआ था कि दूर से ही पहचान गया। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि डॉक्टर खरे के साथ ड्राइवर था। अब पेट्रोल, डीजल, मोबिल किसके पास होगा? ड्राइवर के पास। जब एमएलसी की गई तो क्या वही कपड़ा पहने हुए थे डॉक्टर खरे? वो तो स्पष्ट सीसीटीवी कैमरा में भी दिख रहा होगा। साफ सुथरा कपड़ा पहन के गए उन्होंने, और दूसरे कपड़े में मोबिल स्वयं डाल के मेडिकल में ले गए। मेडिकल करने वाले भी उन्हीं के लोग सब बैठे हुए हैं। तो सिर्फ डॉक्टर के पक्ष में ही मेडिकल बनाएंगे। रही बात एफआईआर कराने की, तो जिस टाइम एफआईआर कराने गए वह भी स्वास्थ्य कपड़ा पहनकर, साफ सुथरा कपड़ा पहन के गए। वह कपड़ा पन्नी में डाल के लेके गए। तो आखिर ये सब जांच का विषय है। जांच ना करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को तोड़ते हुए डायरेक्ट गिरफ्तारी। आखिर ऐसे कई मुद्दे हैं, सीधी जिले के ही थाने में वही मुद्दे, वही मुकदमे, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं। हमारे लोगों की गिरफ्तारी बिना विवेचना किए, बिना जांच किए। आखिर ये कहां तक सही है? लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे लोग जो जेल में हैं वो जब निखर के बाहर निकलेंगे तो कुछ अलग ही जज्बा और जुनून होगा। हमें हर व्यक्ति पर क्रांतिकारी का रूप दिख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोग जेल में भी स्वस्थ मन बुद्ध से रह रहे हैं। एक समय आएगा जबकि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। समस्त भाई बंधुओं से निवेदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जो भी त्रुटियां और गलतियां होंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय जनता जनार्दन, जय भवानी, जय शिवाजी, जय गौ माता, जय शंभु नारायण।